अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं एक ऐसी हकीकत के सिलसिले में जिसने हमारी मौजूदा नस्ल के ईमान, अखलाक और किरदार पर गहरा असर डाला है, और वो हकीकत है मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। मोबाइल आज हम में से हर आदमी के घर में मौजूद है, हर फर्द और हर हाथ में मौजूद है। यकीनन मोबाइल फ़ोन के बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन फ़वाइद से ज़्यादा इसके कई नुकसानात हैं, और आम तौर पर हम लोग मोबाइल के नुकसानात की तरफ तवज्जो नहीं देते। मोबाइल अपनी अस्ल के एतबार से एक नेमत है, लेकिन अगर इसके इस्तेमाल में एहतियात न बरता जाए, तक़वा व तहारत और खौफ खुदा का लिहाज न रखा जाए, तो यही नेमत गफलत, गुनाह और अखलाकी ज़वाल का सबब बनता है। आज मोबाइल के बेजा और गलत इस्तेमाल की वजह से कई घर, ख़ानदान तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। इसी मोबाइल की वजह से आज लोग अखलाकी ज़वाल का शिकार हो रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे कि मोबाइल के क्या क्या नुकसानात हैं और इस मोबाइल की वजह से किस किस्म के असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, मोबाइल की वजह से जो सबसे बड़ा खसारा और नुकसान होता है वो ये है कि आदमी अपनी निगाह की हिफाजत नहीं कर पाता, जबकि निगाह की हिफाजत ईमान का जुज़्व और हिस्सा है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ईमान वाले बंदे और बंदियों को यह हुक्म दिया है कि वो अपनी निगाहों की हिफाजत करें, लेकिन इस मोबाइल की कसरत और इसके इस्तेमाल करने की वजह से आज लोगों ने मोबाइल में गलत मनाजिर देखने को जायज़ समझ रखा है। हम घंटों घंटों मोबाइल चलाते हैं, लड़कियों की गंदी फिल्में और गंदे तस्वीर देखते हैं, लेकिन हमारे दिल के अंदर ज़र्रा भी ये ख्याल नहीं होता कि हम बदनिगाही का शिकार हो रहे हैं। जबकि बदनिगाही के सिलसिले में आता है कि जो आदमी किसी नामहरम औरत की तरफ बुरी नज़र से देखता है तो उसके दिल के अंदर जुल्मत और सियाही पैदा हो जाती है, ईमान का नूर ख़त्म हो जाता है, इबादत की लज्जत ख़त्म हो जाती है। आज हम में से बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि हमें इबादत करने में मज़ा नहीं आता, लुत्फ़ नहीं मिलता, हमें नमाज पढ़ने को जी नहीं चाहता। तो उसके पीछे वजह यह है कि हम अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं, हम बदनिगाही के मरज़ के अंदर मुब्तला हैं। जब तक आप बदनिगाही से अपने आप को बचाएंगे नहीं, आपको उस वक्त तक अल्लाह ताला की इबादत की तौफीक नहीं मिलेगी। और मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो है वक्त की बर्बादी। वक्त अल्लाह ताला की तरफ से एक कीमती सरमाया है, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। उन लोगों से पूछिए जिनके पास अब वक्त नहीं है, जिनकी जिंदगी के चंद लम्हे बाकी है, या जिन्होंने अपनी जिंदगी में वक्त की कद्र नहीं की, आज वो किस हाल में है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने वक्त की कद्र कीजिए और मोबाइल, शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो और गलत तस्वीर, फहश, बदकलामी, स्टेटस वगैरह के अंदर अपने औकात को ज़ाय न कीजिए। आज इस मोबाइल की वजह से तिलावत, नमाज, जिक्र, हत्ता के वालिदैन को वक्त देने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है। इस मोबाइल की वजह से हम अपने कीमती औकात को ज़ाय कर रहे हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था कि कोई आदमी किसी के पास बैठ करके आधा घंटा, एक घंटा बात करता था तो उसको एहसास होता था कि मेरा वक्त गुजर रहा है, मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, मुझे काम पर जाना है या मेरा फुला काम रह गया है। लेकिन आज इस मोबाइल के अंदर हमारी ऐसी लत पड़ी हुई है कि घंटों नहीं बल्कि 6-6 घंटे और दिन दिन भर हम मोबाइल चलाते रह जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता कि हमने अपने कीमती वक्त को ज़ाय कर दिया है। आज लोगों को देखिए कि कमेंट्स बॉक्स, स्टेटस और दीगर सोशल नेटवर्क के ऊपर बैठकर बदगोई, बदकलामी, गीबत, चुगली और लान तान कर रहे हैं। ऐसे ऐसे गुनाहों के अंदर मुब्तला हो रहे हैं
جن کا لوگوں کو احساس بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے کسی دوسرے آدمی کو تکلیف اور مصیبت نہ پہنچے۔ اور اس موبائل کی وجہ سے ایک بہت بڑا فتنہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ دوری ہے۔ لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ بیٹے کے پاس اپنے والدین کے لیے وقت نہیں ہے، والدین کے پاس اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ باپ کاروبار سے آتا ہے، موبائل لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور موبائل میں وقت گزارتا ہوا سو جاتا ہے، پھر صبح اٹھتا ہے اور واپس اپنے کاروبار میں چلا جاتا ہے۔ نہ بیوی بچوں کی خبر ہے، نہ گھر کے احوال کی خبر ہے، نہ کسی چیز کی خبر ہے۔ آج گھروں کے اندر جو اختلافات اور فسادات پیدا ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب موبائل ہے۔ آج بیٹیوں کو دیکھیے، اپنے سسرال میں ہوتی ہے اور ایک ایک پل کی خبر اپنے میکے پہنچاتی ہے، اور ادھر سے والدہ اپنی بیٹی کی زندگی کو خراب کرتی ہے، اس کی ذہن سازی کرتی ہے، اور اس کے ساس کے اوپر اور اس کی نند کے اوپر، اسی طریقے سے اس کے گھر کے اندر جو دیگر لوگ موجود ہیں ان کے اوپر غلط کمنٹس کرتے ہیں اور غلط باتیں کرتے ہیں اور ان کے سلسلے میں غلط رہنمائی کرتے ہیں، بدگمانیاں پھیلا رہے ہیں لوگ۔ تو میرے بھائیوں، موبائل اپنی اصل کے اعتبار سے یقیناً اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے استعمال میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ موبائل کو اپنی ضرورت کے بقدر ہی استعمال کیجیے، اور موبائل کی وجہ سے ہم کبھی بھی کسی قسم کے غلط تعلقات کے اندر مبتلا نہ ہو، بدگوئی، بد کلامی اور بد کرداری کے اندر مبتلا نہ ہو۔ ہم اپنے موبائل کو اپنے علم کے لیے اور اسی طریقے سے دیگر ضروریات کے لیے استعمال کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔